हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने 1.5 टॉपिक आकारों में पैटर्न की टेबल 3 के बारे में पढ़ा था। इसमें आपको अलग अलग तरीके की सीक्वेंस दे रखी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसे बनी है और अगला जो आकृति है वो क्या आएगी हमारी। तो आज इसी के क्वेश्चंस हम करेंगे। 1.5 के क्वेश्चंस देखिए। इसके क्वेश्चन है, आपके पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो पैटर्न की पहचान हमने लास्ट वीडियो में की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख लेंगे। तो उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि कौन से अनुक्रम में क्या पैटर्न बन रहा है। तो एक बार हम शॉर्ट में भी समझ लेते हैं। देखिए पहला अनुक्रम देखिए, समबहुभुज का पहला अनुक्रम है जिसके अंदर हमें अलग अलग आकृतियां नजर आ रही है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो पहली आकृति है उसके अंदर 3 भुजाएं हैं, दूसरी आकृति में 4, तीसरी में 5, षटभुज में 6 भुजाएं, फिर 7 भुजाएं। इस तरीके से हर बार हर आकृति में क्या होता जा रहा है, एक भुजा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 10 भुज तक है, तो यहाँ पर 10 भुजाएं हमारी होगी। तो पैटर्न की पहचान करने की बात थी, तो हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे समबहुभुज या नियमित बहुभुज में हमने क्या पैटर्न देखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज एक समय में भुजाओं की संख्या एक से बढ़ती है, इसलिए यह 3 से शुरू होने वाला एक सतत संख्या अनुक्रम है कि 3 भुजाओं से शुरू होकर ये आगे तक जा रहा है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारे पास था संपूर्ण आलेख का। संपूर्ण आलेख में हमें क्या नजर आ रहा है, K1, K2, K4, K5, K6 तक हमें दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि K2 क्या है। K2 के अंदर हमारे पास 2 बिंदु होंगे और उससे जितनी भी हम लाइनें खींच सकते हैं उन दोनों को जोड़ते हुए उतनी लाइन हम खींच देंगे। तो यहाँ पे हम एक ही लाइन के द्वारा इसको जोड़ सकते थे, तो हमने एक लाइन से जोड़ दिया। ऐसे ही K3 में 3 बिंदु होंगे, तो तीनों बिंदुओं को आपस में से हमें जोड़ना है। तो जितनी भुजाएं आई, जितनी भुजाओं से हम जोड़ सकते हैं उतनी से जोड़ देंगे हम। तो K3 में हमारे पास 3 भुजाएं आ गई थी। फिर K4 है, तो K4 में भी हर बिंदु को एक दूसरे से हमें जोड़ना है। तो जोड़ने पर यहाँ पर K4 में हमारे पास 6 लाइनें आएंगी। तो इस तरीके से आगे आगे जो है बिंदु बढ़ते जाएंगे और जो लाइंस हैं जो उनको जोड़ती हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। तो K6 के अंदर और ज्यादा हो जाएगी। आगे K7 लेंगे तो 7 बिंदु लेकर हम उनको आपस में जोड़ेंगे, तो जो रेखाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे हम, कि हमने क्या पैटर्न समझा यहाँ पर। संपूर्ण आलेख में हमने पढ़ा कि यहाँ रेखाओं की संख्या इस प्रकार है कि K2 में तो एक रेखा है, K3 में 3 रेखाएं आ गई, K4 में 6 रेखाएं आ गई, K5 में 10 रेखाएं और K6 में अगर K6 में अगर आप गिनोगे तो 15 रेखाएं बनेगी। तो हमारे पास क्या श्रृंखला बन गई, 1 दिन 6, 10, 15 और आगे तक ऐसे ही चलती जाएगी। ये हमारे पास श्रृंखला बन गई, इसलिए यह एक त्रिकोणीय संख्या अनुक्रम है। आपने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा है कि त्रिकोणीय संख्याएं कौन सी होती है, 1, 3, 6, 10 वाली त्रिकोणीय संख्या होती है। तो जब हम K7 को K8 को करेंगे तो वह हमारे पास त्रिकोणीय संख्याएं आ जाएगी। अब अगला जो है हमारा क्या था, ढेरित वर्ग था। तो ढेरित वर्ग में हमने क्या पढ़ा था, पहले हमारे पास एक वर्ग था, फिर हमने उसके चारों तरफ एल शेप में हमने और वर्ग लगा दिए, 3 और वर्ग लगा दिए, तो हमारे पास टोटल 4 वर्ग आ गए। तो एक बड़ा वर्ग हमारे पास बन जाएगा 4 को मिला के। फिर हमने एक और एल शेप की जो परत है उसके चारों तरफ लगा दी, तो हमारे पास 9 छोटे वर्ग आ जाएंगे। फिर हम दोबारा से लगाएंगे तो हमारे पास 16 छोटे वर्ग आ जाएंगे और फिर दोबारा से लगाएंगे तो 25 वर्ग आ जाएंगे। तो इस तरह से जो वर्ग, छोटे वर्गों की संख्या ये बढ़ती जा रही है और हर बार हमें एक नया बड़ा वर्ग मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या पैटर्न समझा, प्रत्येक में छोटे वर्गों की संख्या कितनी है। पहले वाले में 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1 बराबर 1 का वर्ग बराबर 1। दूसरे में 2 गुना 2, 2 का वर्ग 4, मतलब कि 4 छोटे वर्ग हैं टोटल। और तीसरे में 3 गुना 3, 3 का वर्ग बन गया, यानी कि 9 छोटे वर्ग हैं हमारे पास। अगले में फिर क्या हुआ, 4 गुना 4 बराबर 4 का वर्ग बन गया, यानी 16, यानी 16 छोटे वर्ग हैं। फिर 5 गुना 5 बराबर 5 का वर्ग, इसका मतलब है 25। तो 25 छोटे वर्गों को मिलाकर हमारे पास एक बड़ा वर्ग मिल गया। तो हमारे पास जो श्रृंखला बनी है वो क्या बनी, 1, 4, 9, 16, 25
आगे तक ऐसे ही चलेंगे। ये हमारे पास श्रृंखला बन गई, इसलिए ये जो है ये वर्ग संख्या अनुक्रम है। यानी कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो ये संख्याओं का वर्ग हमें मिल रहा है, तो ये वर्ग संख्या अनुक्रम बन जाएगा। अगला जो है हमारा, अगला क्या था, ढेरी त्रिभुज। तो यहाँ पर हमने पहले एक छोटा त्रिभुज लिया था, फिर एक त्रिभुज के अंदर आगे हमने फिर से त्रिभुज बनाए थे, तो छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी। फिर आगे हमने फिर से दूसरी लेयर बनाई थी, ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है ड्रॉ करके, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे त्रिभुजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमने क्या पहचान की, यहाँ पर ढेरी त्रिभुज में प्रत्येक में छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या है। पहली आकृति में सिर्फ एक ही त्रिभुज है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। दूसरी आकृति के अंदर हमारे पास 4 छोटे त्रिभुज है, तो 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। फिर तीसरी आकृति में हमारे पास 9 छोटे त्रिभुज है, यानी 3 गुना 3 बराबर 9। फिर 4 गुना 4 बराबर 16 छोटे त्रिभुज है। फिर 5 गुना 5 बराबर 25 छोटे त्रिभुज है। अतः ये भी त्रिभुजों द्वारा दर्शाया गया एक वर्ग संख्या अनुक्रम है, क्योंकि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि पहला जो है 1 का वर्ग बनेगा, दूसरा 2 का वर्ग बन रहा है 4, तीसरा 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। जैसे पीछे वाले में ढेरित वर्ग वाले में जो श्रृंखला बन रही थी, वही सेम श्रृंखला हमें ढेरित त्रिभुज वाले में भी मिलेगी। तो ये भी वर्ग संख्या अनुक्रम बनेगा। आगे हमारे पास है कोच हिमकर्ण। कोच हिमकर्ण मैंने अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में कि पहले आपके पास एक त्रिभुज है, फिर उसकी हर भुजा को हम 3 बराबर के भागों में बांट लेंगे, और जो बीच वाला भाग है उसे हम हटा के वहां पर एक नया त्रिभुज लगा देंगे। इसी तरीके से हम आगे करते चले जाएंगे तो हमें उससे अगली आकृति प्राप्त होती चली जाएगी। तो कोच हिमकर्ण के अंदर हमारे पास ये वो था, और इसमें हर बार जो है जो लाइन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कोश हिमकर्ण में क्या होगा, प्रत्येक में पक्षों की संख्या 4 गुना हो जाती है। पक्ष यहाँ पे भुजाओं को ही कहा गया है कि उसमें कितनी छोटी या बड़ी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे पहली आकृति के अंदर आपके पास 3 भुजाएं थी, 3 पक्ष थे। फिर अगली में जो है वो 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 गुना 4 बराबर 12 पक्ष हो जाएंगे। फिर उससे अगली आकृति के अंदर 12 का 4 गुना हमें मिलेगा, यानी कि 12 चौक 48, 48 पक्ष मिलेंगे। फिर 48 को 4 से गुना करेंगे तो अगली आकृति में आपको 192 पक्ष मिलेंगे। फिर से 4 से गुना करने पर हमें 768 पक्ष मिलेंगे। इसी तरीके से ये जो पक्षों की संख्या है वो क्या होती जा रही है, 4 गुना बढ़ती जा रही है। ये हमने यहाँ पर पैटर्न को देखा। इसके साथ ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। जितने भी अनुक्रम आपको दिए हुए हैं उसको आपको दोबारा से अपनी कॉपी में बनाना है। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? अगली आकृति क्या बनेगी वो आपको बनानी है। क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए। जब आप उसकी अगला जो आकृति है वो बना देंगे, उसके बाद उसका पैटर्न आपको बताना है। जो पैटर्न अभी अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है वही पैटर्न आप दोहरा देंगे यहाँ पर, जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो मैंने आपके लिए ये करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने अनुक्रम नहीं लिखा है क्योंकि वो पहले क्वेश्चन में मैं लिख चुकी हूँ। आप दोबारा से उसको बता देंगे। तो पहली आकृति हमारी क्या थी, देखिए समबाहुभुज की थी। मैं दोबारा से आपको टेबल दिखा देती हूँ। समबाहुभुज की आकृतियां थी हमारे पास, 3 भुजाओं की, 4 भुजाओं की, 5 भुजाओं की। यहाँ पर 10 भुजाओं तक की आकृति आपको दे रखी थी। अब अगली जो आकृति बनेगी वो 11 भुजा की आकृति बनेगी। 11 बराबर भुजाएं आपको लेनी है। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी कि 11 भुजाओं वाला बहुभुज आपको बनाना है। तो ये मैंने 11 भुजाएं बना के, बराबर भुजाएं होनी चाहिए, ये आपके सामने एक आकृति दिख रखी है। तो ये वाली आकृति हमें मिलेगी। इसके बाद अगला जो था संपूर्ण आलेख का था। संपूर्ण आलेख मैंने आपको बताया कि 6 तक हमें बना रखा था, 6 बिंदुओं तक हमें बना के दे रखा था। अब हमें क्या बनाना है, के 7 बनाना है। के 7 में आप 7 बिंदु लेंगे और हर बिंदु को बाकी सारे बिंदुओं से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए के 7 आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पे आपको 7 बिंदु बनानी है, मैंने बना रखे हैं और उसकी नंबरिंग भी की हुई है मैंने, और हर बिंदु को बाकी सभी बिंदुओं से मैंने जोड़ दिया है। तो K7 की आकृति आपके पास इस टाइप की बनेगी कुछ। इसके बाद आपके पास ढेरित वर्ग आ जाएगा। ढेरित वर्ग में आपने देखा कि यहाँ पर जो टेबल दी हुई है, सारणी दी हुई है, इसके अंदर आपको कहाँ तक दे रखा है, 5 गुना 5 बराबर 25 छोटे वर्ग तक दे रखा है। जब आप इसके साइड में एक और परत लगा देंगे
एल टाइप की जब आप परत लगाएंगे तो आपके पास कैसा आएगा वर्ग, 6x6 का। 6x6 मतलब कि 36 छोटे वर्ग आपके पास आ जाएंगे, तो वो इसकी अगली आकृति हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है। ये 6x6 का वर्ग बनेगा, आप इसको देखकर और अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अगला आपका आ जाता है ढेरी वर्ग के बाद ढेरी त्रिभुज है। ढेरी त्रिभुज में देखिए पहले वाले में अंदर की साइड एक भी त्रिभुज नहीं था, दूसरी वाले में एक त्रिभुज है, तीसरी वाली में पहली वाली लाइन में एक त्रिभुज है, दूसरी लाइन में दो त्रिभुज है, फिर तीसरे वाले में पहली में एक त्रिभुज, फिर दो त्रिभुज, फिर तीन त्रिभुज। तो चौथी में आपको पहले एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और चार त्रिभुज दे रखे हैं। तो जो अब अगली आकृति बनेगी उसमें क्या होगा, आपको एक त्रिभुज से शुरू करना और जो सबसे नीचे वाली लाइन आएगी उसमें 5 त्रिभुज तक बनाकर छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से बनाना है। पहले वाले में देखिए मैंने करके भी दिखाया, पहले एक त्रिभुज आपके पास, नीचे तीन त्रिभुज हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7, 9 और 11। तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 36 त्रिभुज आ जाएंगे टोटल। इसके बाद आपके पास कोच हिमकंड का आ जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है लास्ट वीडियो में, किस किस तरह से हमें अगली आकृति प्राप्त होगी, किस तरह से हम 3 बराबर भागों में बांट के बीच वाला भाग हटा देंगे और वहां पर एक त्रिभुज लगा देंगे। तो वैसे ही आप बनाएंगे और आपको अगली आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए आप कुछ इस तरह की आकृति आपको मिलेगी। तो ये आप खुद से बना के देखेंगे अपनी नोटबुक में, तो आपको सेम ऐसी ही मिल जाएगी आकृति। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी खत्म हो गया है। तो 1.5 के अंदर आपके पास 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।